प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। महाकुंभ में जहां भारत की प्राचीन संस्कृति की झलक दिख रही है, वहीं आधुनिकता का भी संगम अद्भुत तौर पर दिख रहा है। संगम किनारे आयोजित महाकुंभ में देश विदेश की बड़ी हस्तियां पहुंच रही हैं। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर तरुण खन्ना भी महाकुंभ पहुंचे और उन्होंने जो देखा उसे अपने ब्लॉग में लिखा है। महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने प्रोफेसर तरुण खन्ना के इस ब्लॉग को साझा किया, जिसमें परंपरा और आधुनिक तकनीकी के संगम को शानदार ढंग से इसका जिक्र किया गया और उल्लेख किया गया। प्रोफेसर खन्ना ने लिखा कि महाकुंभ में दुनिया का सबसे बड़ा मानव जमावड़ा है। उन्होंने सुरक्षा में तैनात एक पैरा कमांडो की तस्वीर शेयर की। लिखा, सिक्योरिटी के लिए यहां पर नासा स्टाइल के इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग किया गया है। धार्मिक आयोजन में आधुनिक तकनीक के अद्भुत मेल की भी तारीफ की। आगे लिखा कि सरकार ने महाकुंभ में लोगों को चाय पिलाने के लिए तरुण खन्ना के ही वेंचर चाय पॉइंट को चुना है। चाय पॉइंट अत्याधुनिक रोबोटिक्स तकनीक का इस्तेमाल करके हाई क्वालिटी की चाय किफायती दामों में दे रहा है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर चाय बनाने का काम भी रोबोट्स कर रहे हैं, जिसकी यहाँ आने वाले लोग भी जमकर तारीफ कर रहे हैं। हमारी सहयोगी इंदु राठौड़ ने प्रोफेसर तरुण खन्ना से खास बातचीत की। महाकुंभ, जिसकी चर्चा न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में है, और इस महाकुंभ के लिए दूर दराज से जो श्रद्धालु हैं वो आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। इस महाकुंभ में एक और बात बहुत खास है जो इसे और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बनाती है, वो है रोबोट द्वारा चाय निर्मित। इसकी चर्चा भारत में हो रही है, इसकी चर्चा भारत के बाहर यानी कि दुनिया के अलग अलग देशों में भी हो रही है। और आज हम महाकुंभ की भी बात करेंगे, साथ ही हम बात करेंगे इस पूरे कॉन्सेप्ट की। और इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ में हैं हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की प्रोफेसर तरुण खन्ना जी। साथ ही अगर बात करूं तो लक्ष्मी मित्तल एंड फैमिली साउथ एशिया इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर है। सबसे पहले भारत 24 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। शुक्रिया इंदु जी। अगर महाकुंभ की बात करें, क्योंकि ये ऐसा फेस्ट है, और महाकुंभ की अगर बात की जाए तो इसकी चर्चा न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में हो रही है। महाकुंभ को आप कैसे देखते, क्या कहेंगे महाकुंभ के बारे में? भाई, बचपन से तो हमें ऐसा लगा था कि कुंभ मेला में ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि हमारी पैदाइश दिल्ली में हुई थी, फिर बॉम्बे में परवरिश हुई थी, लेकिन मौका नहीं मिला था। लेकिन अमेरिका जाके फिर मौका मिल गया। 2013 में जब पिछला महाकुंभ 12 साल पहले हुआ था, मैं तो प्रोफेसर हूँ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, तो हमने सोचा कि ये बहुत ही अनोखा सा सिलसिला है और यहाँ पे काफ़ी कुछ रिसर्च किया जा सकता है। तो मित्तल इंस्टीट्यूट, जो मैं हार्वर्ड में रन करता हूँ, हमने फैसला किया था कि इसे एक रिसर्च प्लेटफॉर्म बना देंगे, ताकि बहुत सारे प्रोफेसर्स को लेके जाएंगे और बहुत सारे विद्यार्थियों को लेके जाएंगे, बहुत सारे रिसर्चर्स को लेके जाएंगे हर सब्जेक्ट में से। तो कुछ लोग गए थे ये स्टडी करने की, जब इतने सारे करोड़ों लोग आते हैं तो उनका ट्रैफिक मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, कैसे एल्गोरिदम से उनका ट्रैफिक मैनेजमेंट किया जा सकता है ताकि कम एक्सीडेंट्स हो, स्मूथली लोग जा सकें, एक जगह से दूसरी तरह स्मूथली स्नान कर सकें। काफ़ी मेडिकल डॉक्टर्स को लेके गए थे ताकि सारी जो चिकित्सालय हैं सब जगह में उनकी कैपेसिटी प्लानिंग कैसी की जाती है। गंगा जल में अगर किसी कंटामिनेंट को देखा जाए तो पता चल जाता है कि इसके बाद रोग स्प्रेड करने का ज़्यादा डेंजर हो सकता है। सिटी प्लानर्स गए थे ये स्टडी करने के लिए कि जिसे हम कहते हैं पॉप अप सिटी। नदी का पानी पीछे चला गया तो पूरी सिटी ऐसे बन गई, और जब नदी का पानी वापस आ जाएगा तो फिर सिटी को निकालना पड़ेगा। तो ये पॉपअप अर्बनिज़म कैसे किया सकता है, ऐसी बहुत सारे इंटरेस्टिंग दिलचस्पी के साथ काफ़ी रिसर्चर्स आके अपने अपने डिसिप्लिन्स को लेकर स्टडी किया था। तो ये मेरा ताल्लुक़ था 2013 में महाकुंभ के साथ। और अब मैं जाऊंगा अगले 2-3 दिनों में फिर से देखने कि 12 सालों के बाद क्या फ़र्क पड़ा हुआ है। बिल्कुल, हम उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन अभी आपने चूंकि जिक्र किया है 2013 का। जब 2013 की हम बात करते हैं, आपके शोध की अगर बात करें, जिस तरह से आपने बताया कि कौन कौन से पॉइंट्स से जिस पर फोकस किया गया, अगर लोगों के हिसाब से बात की जाए, अगर हम बात करें हमारी जो तमाम ऑडियंस है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, लोगों ने इसे कैसे देखा, इस शोध को लेकर क्या कहेंगे कि लोगों ने इस शोध को लेकर क्या देखा? लोगों को, मेरे ख्याल से लोगों को बड़ी दिलचस्पी के साथ ये देखा कि
इतने सारे देखो इंडिया में बाहर से जब हम देखते हैं तो हमें ऐसा नहीं लगता कि बहुत सारा ऑर्डर है। हर जगह में भीड़ होती है। बड़ी कोशिश के साथ सड़क को क्रॉस करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे महाकुंभ में इतने सारे लोग, उस वक्त हमने एस्टिमेट किया था कि ऑलमोस्ट 70 मिलियन लोग आए थे। कितने हुए? 7 करोड़ लोग आए थे उस वक्त। अब तो कहते हैं कि इससे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये क्राउड कंट्रोल कैसे किया जाता है? सबसे ज़्यादा दिलचस्पी तो इसी की बात की थी। और सैनिटेशन कैसे रख सकते हैं ताकि ज़्यादा बीमारियां ना हो। ये 2 बातें मेरे दिमाग में भी पड़ी हुई हैं 12 साल बाद। Crowd control, sanitation were the major points. ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस इफ वी डिस्कस, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं महाकुंभ 2025, 2013 की हमने बात कर ली है, 2025 हम सभी के लिए खास है, भारतवासियों के लिए खास है। अभी तक आप महाकुंभ में नहीं गए, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, मैं आपकी उस कॉन्सेप्ट का भी जिक्र यहाँ पर करना चाहूंगी जिसकी स्टोरीज हम लोग रोज देख रहे हैं मीडिया के अंदर। वो कॉन्सेप्ट है रोबोट द्वारा चाय निर्मित करना। इसका आइडिया कहाँ से जनरेट हुआ और इस पूरे कॉन्सेप्ट को लेकर क्या कहेंगे? तो ये लगभग 12 साल पहले मेरे एक स्टूडेंट अमलीक सिंह बिजराल और मैंने एक कंपनी शुरू की थी बेंगलोर में। इसका नाम है चाय पॉइंट। आज ये इंडिया की सबसे बड़ी चेन ऑफ टी कैफ़े जिसे कहते हैं, चाय की दुकानें बनी हुई हैं। लगभग 10 शहरों में है। और कोविड के बाद हमें ऐसा लगा कि इसकी डिलीवरी बिज़नेस तो बहुत बड़ी हो सकती है। इस वक्त मेरे ख्याल से कम 200 रेस्टोरेंट्स हैं हमारे 9 सिटीज़ में फैले हुए चाय पॉइंट ब्रांड के। बेंगलोर और दिल्ली में सबसे ज़्यादा हैं। पर कोविड के बाद हमें ऐसा लगा कि डिलीवरी बिज़नेस इतनी बड़ी हो गई थी कि हम जितना डिमांड था चाय का, आप तो जानती है कि भारतवासी चाय रोज़ 3, 4, 5, 6, 7 बार पीते हैं। और मेरा इरादा तो ये था कि आम से आम आदमी को बहुत बढ़िया कप चाय मिलनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि स्टारबक्स में जाना पड़े और पता नहीं कितने रुपए पे करने पड़े, 300-400 रुपये पे करने पड़े चाय के लिए। सड़क पे तो मिलती है 10 रुपये की चाय। तो हमने कहा इसके बीच में कुछ ना कुछ तो प्राइस पॉइंट होना चाहिए जिससे बहुत ही बढ़िया प्याला चाय का मिल जाए और बहुत ही सैनिटरी चाय मिले, ताकि हम इनएडवर्टेंटली ऐसे डिज़ीज़ को ना स्प्रेड कर दें। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा। तो ये हमने बना दिया है और पूरा क्रेडिट तो मैं अपने स्टूडेंट को दूंगा, अमलीक सिंह को, जो CEO हैं इस कंपनी के। और जब महाकुंभ हो रहा था तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि ये तो हमें यहाँ पे मेरे ख्याल से एटलीस्ट 20-30 मिलियन 2-3 करोड़ कप्स चाय की बनाएंगे ये 2-3-4 हफ्तों में। और इसके लिए कुंभ मेला में कम से कम 10 या 12 दुकानें खोली हुई हैं जो हमने बनाई हुई हैं। और उसके पीछे सारे रोबोट्स हैं। तो रोबोट्स चाय बनाते हैं और रोबोट्स का ये फ़ायदा है कि क्वालिटी बहुत ही बढ़िया होती है और कंसिस्टेंट होती है। वैसे तो हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि इंडिया में कि आपने आपका नाम रुचि बनाया था, इंदु बताया था। तो जैसे इंदु की चाय बायोमेट्रिकली लिंक हो सकती है। एक बार आप अपने बायोमेट्रिक्स के साथ लिंक कर लो तो जैसे आप अपना चाय कस्टमाइज़ करोगे, इतनी सी इलायची, इतनी सी दालचीनी, इतना गरम, इतना सा फैट का दूध, आप जैसे मर्ज़ी आप दिलचस्पी के साथ आप अपनी चाय कस्टमाइज़ कर लें। फिर आप जहाँ भी जाएंगे चाय पॉइंट में आप इंदु की चाय बना सकते हैं अपनी बायोमेट्रिक्स के साथ। तो ये सिर्फ रोबोट कर सकता है, राइट। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है और ये बहुत ही फास्ट रोल आउट हो रहा है अब। और रोबोट्स तो ऐसे बन रहे हैं जैसे मेरे ख्याल से हमारे 5,000 या 6,000 रोबोट्स इंस्टॉल हो गए हैं कॉर्पोरेट कैंपसेस में ऑल ओवर इंडिया। और अगर आप किसी कंपनी में हो तो आप अपने
कॉर्पोरेट कैंपस वाले या तो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट या कैफेटेरिया को कह सकते हैं कि आप इनसे रोबोट ले लें और हमारी टीम आके आपको इंस्टॉल कर देगी। बढ़िया से बढ़िया चाय बहुत अफोर्डेबल रेट्स पे बायोमेट्रिकली लिंक्ड मिल जाएगी आपको। तो ये कुंभ मेला में रोल आउट कर दिया है हमने, बिल्कुल और बहुत ही मज़ा आ रहा है। बिल्कुल, इट्स वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट। यहाँ पे जब हम रोबोट की बात करते हैं और चाय की बात करते हैं तो कहते हैं कि भारत के अंदर ना चाय रिश्तों को मजबूती करने का एक छोटा सा बहाना है। चाय पे हम चर्चा करते हैं, रिश्तों को और भी मजबूती मिलती है। लेकिन सर, रोबोट द्वारा चाय निर्मित करना, ये कॉन्सेप्ट वाकई बहुत अच्छा है, लेकिन जिस तरह से देश में बेरोजगारी बढ़ रही है उसको और इस कॉन्सेप्ट को देखकर क्या कहेंगे? भाई जैसे हम देख रहे हैं कि देखो, अगर मैं रोबोट एक नई टेक्नोलॉजी है। अगर आप दुनिया में देखो, ज़्यादातर तो ऐसे हुआ है कि जब भी न्यू टेक्नोलॉजी आई है लोग डर जाते हैं कि बेरोज़गारी हो जाएगी इसके साथ। लेकिन जो हम, जैसे अगर मैं अपना प्रोफेसर का हैट पहनूंगा एक सेकंड के लिए, मैं आपको बताऊंगा कि ज़्यादातर ऐसे नहीं हुआ है दुनिया भर में। अब मैं बहुत सदियों की बात कह रहा हूँ और बहुत जगहों की बात कह रहा हूँ कि जब भी टेक्नोलॉजी आई है तो दूसरे जॉब जनरेट हो गए हैं उसके रिजल्ट से। लेकिन अगर आप हमारी चाय की रोबोट्स की बात करें तो क्योंकि रोबोट्स के साथ हम इतनी लार्ज क्वांटिटीज़ चाय बना सकते हैं, हम रोज़गारी ज़्यादा बना रहे हैं और लोगों को हायर कर रहे हैं, क्योंकि दुकान के पीछे जब रोबोट है, सामने इतने सारे युवकों को कस्टमर्स को टैकल्स करना है और उनकी चाय देना इतनी। और अगर आप ऐसे कुंभ मेला में जाके देखेंगे, इतनी फास्ट लोग आके चाय मांगते हैं, तो रोबोट के बिना तो उन बच्चों का तो हाल ख़राब हो जाएगा। सो एक्चुअली हम देख रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ रही है बिकॉज ऑफ द रोबोट इस वक्त। तो कुल मिलाकर चाय भले ही रोबोट बना रहे हो, लेकिन कस्टमर्स को चाहे सर्विंग की हम बात करें, टैकल की बात करें, उसकी वजह से कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। अलग अलग तरीके के एम्प्लॉयमेंट बन रहे हैं, राइट। और जो हमारे पार्टनर हैं, नंदिनी डेयरी, जो बेंगलोर की बहुत बड़ी डेयरी है, वहाँ पर भी रोज़गारी बढ़ रही है, क्योंकि इतना सारा दूध उनको लाना पड़ रहा है, राइट। सो ऐसे हमें ये कंक्लूजन पे जंप नहीं करना चाहिए कि क्योंकि रोबोट आया है या टेक्नोलॉजी आई है कि बेरोज़गारी बढ़ जाएगी। हमारे हिसाब से तो रोज़गारी बढ़ रही है अभी एक्चुअली। सो अभी देखो कैसे होता है अभी आगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तरुण जी, आपने इस कॉन्सेप्ट को विस्तार से हमारे दर्शकों को समझाया कि किस तरह से टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा भी दे सकते हैं। क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कि जिस तरह से आज नई तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है, रोबोट द्वारा चाय निर्मित की जा रही है, तो क्या यहाँ पर बेरोजगारी बढ़ रही है? लेकिन तरुण जी ने बहुत ही अच्छे तरह से ये समझाया कि इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, क्योंकि तमाम जो लोग हैं, चाय के अलावा अगर बात की जाए तो तमाम जो लोग हैं, चाहे वो हम सर्व करने की बात करें या फिर कस्टमर्स को टैकल करने की बात करें, वहां पर जो है लोगों की जरूरत होती है। और जब महाकुंभ की बात हो रही है तो बहुत ही कमाल का एक कॉन्सेप्ट काम कर रहा है। मैं इंदु राठौड़, कैमरा पर्सन राकेश के साथ, भारत 24।